आज हम लोग क्लास 10th का लेक्चर नंबर 4 देखेंगे। इससे पहले 3 टॉपिक हम लोग देख चुके हैं अलग अलग। इस 4 टॉपिक में हम लोग पहले रेशनल और इरेशनल जो नंबर होते हैं उनका इंट्रोडक्शन देखते हैं। रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है, ताकि जो भी आपके डाउट है छोटे मोटे वो सब खत्म हो जाए, ठीक है। फिर आगे एक्सरसाइज 1.4 नेक्स्ट पार्ट में लगाएंगे। रेशनल नंबर क्या होता है? एक ऐसा नंबर जिसको कि हम लोग फ्रैक्शन या रेशियो में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। P अपॉन Q से आप फैमिलियर भी होंगे। और Q जो होता है यानी कि जो डिनोमिनेटर होता है हमारा वो नॉट इक्वल्स टू 0, वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं, राइट। अब रेशनल नंबर जो होते हैं जनरली 2 कैटेगरीज हैं इनकी जिसमें रेशनल नंबर मिलते हैं हमें। फर्स्ट है टर्मिनेटिंग, जो नंबर यदि हम उसका डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं या जो फ्रैक्शन है तो उसको डिवाइड करते हैं तो जो डेसिमल एक्सपेंशन हमारा आता है यदि वो टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग मतलब क्या हो, पॉइंट के बाद वो कुछ डिजिट के बाद वो खत्म हो जाए। कुछ डिजिट है, बहुत ज्यादा डिजिट भी हो सकती है, लेकिन वो कुछ स्टेप बाद वो खत्म हो रहा है, वो टर्मिनेट हो रहा है, वो हमारा रेशनल नंबर कहते हैं हम लोग, ठीक है। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रीअकरिंग। टर्मिनेट खत्म नहीं हो रहा है लेकिन वो रिपीट हो रहा है, एक नंबर ऑफ पैटर्न या कुछ डिजिट या पेयर ऑफ डिजिट्स एक पैटर्न को शो कर रहे हैं और वो रिपीट हो रहे हैं, तो वो नंबर भी हमारे रेशनल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अब एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एग्जांपल लिया हमने 1/3, ठीक है। देखते हैं ये रेशनल नंबर किस टाइप का रेशनल नंबर है। 3 से डिवाइड करेंगे हम लोग, यहाँ हमारा पॉइंट लग गया, छोटा नंबर है 0 लग गया, 3 3 जा 9, फिर बचा 1 0, फिर 3 3 जा 9, 1 0, फिर 3 3 जा 9। ऐसे ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा, ये प्रोसेस हमारा चलता रहेगा। तो ये किस टाइप का है, ये नॉन टर्मिनेटिंग, ये खत्म नहीं हो रहा है, ये जो है हमारा खत्म नहीं हो रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रीअकरिंग है, कि चीजें अकर हो रही है और यार नंबर ऑफ पैटर्न जो पैटर्न है वो रिपीट हो रहा है हमारा, ठीक है। जैसे 3 3 3 3 बार 3 3 आ रहा है, पैटर्न यहां समझ में आ रहा है। तो ऐसे नंबर भी जो किसी पैटर्न को शो करते हैं या वो इटसेल्फ वो रिपीट होते हैं या पेयर ऑफ डिजिट्स रिपीट होती है, वो भी रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। एक ये हमारा इसके लिए हो गया। एग्जांपल और देखते हैं, ऐसे मैंने लिख दिया 1/2, तो ये 1 को मुझे डिवाइड करना है 2 से, 0.025 जा 10, ठीक है। ये हमारा क्या हो, ये हमारा टर्मिनेटिंग हो गया, डेसिमल के जो डेसिमल एक्सपेंशन हमारा टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है। तो जहां भी टर्मिनेट होता है, जो टर्मिनेटिंग होते हैं वो सारे रेशनल नंबर होते हैं, राइट। तो ये हमारे दोनों एग्जांपल हो गए, दोनों टाइप के, ठीक है। ये एग्जांपल देखते हैं, 3/4 है, ये देखेंगे किस कैटेगरी का है, ये हमारा टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग या रिपीटिंग है। यहाँ पॉइंट आएगा, यहाँ आएगा 0 4 7 जा 28 2 और 0 4 5 जा 20। ये क्या हुआ हमारा, ये हमारा टर्मिनेटिंग, क्योंकि कुछ डेसिमल का एक्सपेंशन है वो कुछ स्टेप बाद वो टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है। इसको देखते हैं 2/3 2, पॉइंट लगेगा 0 बढ़ जाएगा, 3 6 जा 18, माइनस करेंगे, फिर से 2 आया, फिर 0 लगेगा, 3 6 जा 18, फिर 2 बचेगा, 0 लगाएंगे, फिर 18, फिर 2 बचेगा, फिर 18, चलता रहेगा ऐसे प्रोसेस। ये प्रोसेस क्या है, हमेशा चलता रहेगा, समझो लाइफ टाइम वैलिडिटी इसकी चलता रहेगा, करते रहो पूरा होल टाइम पास करो, ठीक है। तो ये 0.6 आ रहा है, क्या नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहा है पर ये रिपीटिंग है, ये खुद को रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे जो नंबर होते हैं उसे जो किसी पैटर्न को रिपीट करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, वो भी हमारे रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। एक चीज यहाँ पे और डिस्कस करें, जैसे ये हमारा 6 यहाँ पे बार बार आ रहा है, बार बार 6 6 6 6 6 आ रहा है, तो यदि ऐसी कंडीशन होती है तो मान लो हम कौन सा बार
जब कोई हमारा डिजिट, कोई सिंगल डिजिट या हमारा कोई पेयर ऑफ डिजिट यदि रिपीट होती है बार बार, तो हम उस पर बार भी लगा सकते हैं। तो हम उस पर बार भी लगा सकते हैं। जैसे 6 है, 6 बार बार आ रहा है तो 6 पे लग जाएगा यहाँ पे बार। तो ये भी हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, बाकी बार पर डिस्कस हम लोग अभी आगे भी करेंगे। अब कुछ चीजें और है जहां हमें थोड़ी सी सतर्कता बरतनी है, बुद्धि बरतनी है। Some rational fraction may produce large number of digits in their repeating pattern. कुछ डिजिट ऐसे भी होते हैं, कुछ फ्रैक्शन ऐसे जब हम सॉल्व करते हैं तो उनका जो रिपीटिंग पैटर्न है वो काफी देर बाद आता है, या नंबर ऑफ डिजिट बहुत सारी आते हैं, उसके बाद समझ में आता है कि पैटर्न हमारा रिपीट हो रहा है। ठीक है, कभी कभी होता है 3-4 स्टेप के हमें लगा नहीं रिपीट तो हो ही नहीं रहा है, हमने छोड़ दिया उसको। तो हो सकता है कि वो उसके स्टेप बाद होता, कुछ स्टेप बाद रिपीट होता। ठीक है, तो ऐसे में एग्जांपल है, ये देखते हैं। तो इनसे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ऐसे है 53/83, ये फ्रैक्शन है। यदि इसको आप डिवाइड करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा उसका, यदि कैलकुलेटर में मान लीजिए आप कैलकुलेटर कर रहे हैं तो आपका डेसिमल एक्सपेंशन ये आएगा 0.6385542169। ठीक है, ये आएगा। पर ये फिनिश नहीं हो रहा है, लेकिन उसमें इतने ही डिजिट को कैलकुलेटर हमारा इतने ही डिजिट करता है शो, तो हमारा इतना ही आ रहा है। यही आप यदि लैपटॉप पे करेंगे, ठीक है, जो लैपटॉप डेस्कटॉप होते हैं वहां पे थोड़ा और डिजिट दिखा देगा क्योंकि उसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली अगर हमें ऐसे लग रहा है कि हाँ ये हमारा टर्मिनेट हो गया, ठीक है, यहाँ तो रिपीट हो ही नहीं रहा है सब कुछ, लेकिन वास्तविकता ये है कि आप रियल में करेंगे वास्तविक तो 41 डिजिट के बाद ये अपना पैटर्न को शो करेगा, जो कि ये काफी लेंथी हो गया। तो यदि हम जल्दबाजी में से बोलेंगे रैशनल नंबर है ये, लेकिन नहीं, ये रैशनल नंबर क्योंकि 41 डिजिट के बाद 41 स्टेप बाद 41 टाइम का डिवाइड करेंगे तो जो क्वेश्चन आएगा वो 41 स्टेप बाद में बताएगा कि हाँ ये तो रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये काफी लेंथी है। ऐसे ये आप सॉल्व करके देखना 1/7 ये कितने स्टेप बाद या कितने डिजिट बाद ये पैटर्न को रिपीट करता है। ठीक है, तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कुछ क्वेश्चन होते हैं जो काफी लेंथी होते हैं। ठीक है, उसके बाद दिखाते हैं कि हम ये रिपीट हो रहे हैं नहीं, लेकिन रिपीट यदि हो रहे हैं तो पैटर्न को शो कर रहे हैं तो वो हमारे रैशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और कॉन्सेप्ट ऑफ बात, इनके बारे में थोड़ी सी अलग से बात कर लेते हैं। टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है, यदि कोई नंबर आगे टर्मिनेट हो जा रहा है। जैसे जैसे मैं बात करता हूं, एक मैंने लिया 1/5, तो ध्यान से समझिएगा, 5 डिवाइड करना है, या मैंने पॉइंट लगाया, ये आ गया 0, 5 2 10। ये क्या हुआ हमारा, ये हुआ हमारा टर्मिनेटिंग नंबर होगी, हमारा डेसिमल एक्सपेंशन जो है टर्मिनेट हो रहा है, तो इसके बाद वो खत्म हो जा रहा है। ठीक है, लाइक तो मैं 5/7 ले रहा हूं। ठीक है, इसको देखते हैं, 5 और ये 7 पॉइंट लगेगा 0 7 7 जा 49, ये आया आपका 10, ये क्या है हमारा 10 आ गया, तो ये क्या होगा 7 जा 7 3 7 4 जा 28, क्या आया 7 2 जा 14, ये आया 60, 7 8 जा 56, ये आया 40, 7 5 जा 35, क्या आया 50 आ गया। फिर हमारा 7 7 जा, क्या लिख दे रहा हूं नीचे, ठीक है, 7 7 जा 49, फिर हमारा यहाँ पर आया 0 आया। फिर हमारा देखिए ये क्या हो गया, ये हमारा यही आपकी पैटर्न फिर से रिपीट होने लगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है लेकिन ये पैटर्न को रिपीट कर रहा है। तो ये भी क्या हुआ हमारा रैशनल नंबर हुआ। तो ये जो रैशनल नंबर है, ये कैसा रैशनल नंबर है हमारा, ये है टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग रैशनल नंबर। ठीक है जी, अब बार का कॉन्सेप्ट क्या होता है इसको समझते हैं जी। बार का कॉन्सेप्ट क्या होता है इसको देखते हैं। सब 9th में भी आपने ये चीजें पढ़ी होंगी। कॉन्सेप्ट ऑफ बार, बार क्या है इस बात को समझते हैं। जैसे मैं लिखता हूं
1/3, ठीक है। 3 से डिवाइड कर रहा हूं, पॉइंट आया 0, 3 3 जा 9, फिर 1 0, 3 3 जा 9, फिर 3 3 जा 9। ऐसे आप करते रहे, कभी भी खत्म नहीं होगा, इन नेवर एंड वाला है, करते रहो फॉरएवर, करते रहो, हमेशा याद रहेगा 0.33333, यही 333 बार रिपीट होता है। क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग बट रीअकरिंग है, ठीक है। तो रीअकरिंग तो है, लेकिन ये पैटर्न को भी शो कर रहा है, कुछ डिजिट्स या पेयर ऑफ डिजिट्स यदि रिपीट हो रही है तो उस पेयर ऑफ डिजिट या डिजिट पे हम लोग बार लगा देते हैं। हिंदी में कहते हैं कोई संख्या या कोई नंबर बार बार आ रहा है तो बार बार ना लिख के उस नंबर पे बार लगा दो, ठीक है। हम लगा देंगे यहाँ पे 0.3 का बार, ठीक है। तो ये लग गया हमारा 0.3 का बार, ठीक है। तो ये भी क्या हुआ? ये रेशनल नंबर हो गया। ये हमारा कॉन्सेप्ट बात है कि कोई भी पैटर्न यदि हमारा रिपीट हो रहा है तो उस पैटर्न पे आप बार लगा दें, उस पैटर्न को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, उसको एक बार लिख दें, उस पे बार लगा दें, तो वो भी हमारा क्या होता है? हमारा रेशनल नंबर होता है, ठीक है जी। अब इर्रेशनल नंबर के बारे में बात करते हैं। इर्रेशनल नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज ए फ्रैक्शन विद इंटीजर वैल्यू इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इसको p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसे p/q की फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, p और जो q है वो इंटीजर ही है हमारे, और q नॉट इक्वल टू 0, पर ये हमारा उस फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं होता है। अब ये कौन से नंबर होते हैं हमारे? ये हमारे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट भी नहीं होंगे ये और रीअकरिंग भी नहीं है ये। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ना टर्मिनेट हो रहे हैं ये, ना ही रिपीट हो रहे हैं ये। या सिंपली समझ सकते हैं कि जिस डेसिमल एक्सपेंशन पे आप बार भी ना लगा पाए, बार लगाने की कंडीशन में नहीं हो, वो नंबर होता है हमारा इर्रेशनल। आइए कुछ एग्जांपल समझते हैं कि बार कैसे लगाएंगे, कहां नहीं लगता है। कि कोई भी नंबर है, यदि आपको बताना है रेशनल है, इर्रेशनल है और वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, तो सबसे बेस्ट मेथड होता है आप बार लगा के देखें कि बार लगाने की पॉसिबिलिटी बन रही है नहीं बन रही है। यदि बन रही है तो वो रेशनल नंबर, नहीं बन रही है तो वो इर्रेशनल नंबर है, राइट। आइए देखते हैं। तो एग्जांपल दे रखे हैं यहाँ पे, एग्जांपल 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2। जितने भी प्राइम नंबर हैं उनका स्क्वायर रूट, क्या? जितने भी प्राइम नंबर हैं उनका स्क्वायर रूट ऑलवेज, जितने भी प्राइम नंबर हैं उनका स्क्वायर रूट ऑलवेज इर्रेशनल होता है। √2, √3, √5, √7, √11, √13, √17, √19, √23, √29, √31, ये सारे जितने भी नंबर हैं और भी और नंबर हैं, ये हमेशा ही इर्रेशनल रिजल्ट देते हैं। इससे पहले हम लोगों ने प्रूव भी किया है पिछले एक्सरसाइज में, ठीक है। पाई हो गया, पाई इर्रेशनल का एग्जांपल है। गोल्डन रेशियो हो गया, एप्सिलॉन हो गया, जो हम लोग फिजिक्स में यूज करते हैं, ये सारे ही इर्रेशनल नंबर है। जो गोल्डन रेशियो है, ये जो आर्किटेक्ट लोग होते हैं, आर्किटेक्चर जो लोग बनाते हैं वो लोग यूज करते हैं, ठीक है। पाई हमें पता ही है, ये लोग हम लोग मैथ्स में यूज करते हैं। ये सारे इर्रेशनल के एग्जांपल हैं। आइए कुछ बात और समझते हैं। जैसे मैंने कहा 1 2 1 2 0 1 2 0 0 और 1 2 0 0, ये मेरा एक नंबर है, डेसिमल एक्सपेंशन है। मुझे बताना है कि रैशनल है या इर्रेशनल है। तो मैंने क्या कहा, अधिकतर आया ये 12 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 4 टाइम 0 1 2 5 टाइम 0, ऐसा कुछ आ जाएगा, राइट। लेकिन क्या यहाँ पे हम बार लगा सकते हैं? क्या यहाँ पे हम बार लगा सकते हैं? यदि बार लगा सकते हैं तो ये रैशनल होगा। बार नहीं लगा सकते हैं तो ये इर्रेशनल होगा, ठीक है। देखिए बात किसके लगाते हैं? जहां पे एक सीक्वेंस या एक पैटर्न आपका रिपीट होता है। यहाँ पे पैटर्न आपका रिपीट होता है, यहाँ पे पैटर्न रिपीट हो रहा है, जहां बता पाए हाँ यही बार बार आ रहा है। यहाँ 12,000 है, यहाँ 1200 है, यहाँ 120 है, यहाँ 12 है, कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है, किसी के बार नहीं लगा सकते हैं आप। बार केवल नहीं लगता है जब वही पर्टिकुलर वो डिजिट्स बार बार रिपीट हो, ठीक है। पर्टिकुलर वो डिजिट्स या पेयर ऑफ डिजिट्स बार बार रिपीट अगेन एंड अगेन, उस कंडीशन में
ठीक नंबर ये हमारा 0.123 0.123 0.123 एंड सो ऑन, ये हमारा रैशनल है, रैशनल है। हाँ जी, ये अब मैंने क्या बताया, सबसे आसान तरीका बार लगाना, कि किस कोई पैटर्न यदि आ रहा है हमारा तो हम बार देख लें। कोई नंबर ऐसे है जो बार रिपीट हो रहा है 1 2 3, यस यस 1 2 3 1 2 3 1 2 3, हाँ 1 2 3 1 2 3 बार रिपीट हो रहा है, ये हम बार लगा सकते हैं। तो मैं लिखूंगा इसको 0.123 1 2 3 का पूरा ब्लॉक ये है, ये यहां भी आ रहा है, यही यहां भी आ रहा है, यही आगे भी आएगा। तो 0.123 का बार, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया और रैशनल नंबर। ठीक है जी, ऐसे ही कुछ एग्जांपल और देखते हैं जिससे बात थोड़ी सी और क्लियर होगी। जैसे 0.123 0.123 4 0.123 4 5 बताना है ये हमारा रैशनल है या इररेशनल है। रैशनल नंबर, रैशनल अभी बताया, क्या बताया, कैसे देखते हैं हम लोग रैशनल रैशनल, यस यस, हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप कि हमें देखना है कि हमारा जो बार है वो हम यहाँ लगा पा रहे हैं या नहीं लगा पा रहे हैं। क्वेश्चन को देख के मत पूछना, क्वेश्चन बता देगा आपको, यहाँ लगेगा हाँ ऐसा हम कर देगा, जैसे 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा उसका एक्सपीरियंस दी जाए। लेकिन वो नंबर जो हमारा पैटर्न रिपीट लग रहा है, क्या बार बार वो चीज आ रही है, वो ब्लॉक बार बार रिपीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, बार लग पा रहा है नहीं लग पा रहा है, उस चीज को हमें यहाँ पे देखना है। तो यहाँ कोई भी ऐसा पैटर्न है जो बार बार रिपीट हो रहा हो और हम वहां पे बार लगा पाए, या 1 2 3 4 5 मान लो मैंने मान लिया कि ये पैटर्न है, तो ये पूरा क्या यहाँ पे आ रहा है, नहीं आ रहा है, पूरा यहाँ पे आ रहा नहीं आ रहा है। मैंने 1 2 3 1 2 3 ठीक है, 1 2 3 यहाँ से यहाँ 1 2 3 आ रहा है क्या, तो 4 1 2 हो गया, 1 2 3 आ रहा है क्या, तो 3 4 5 हो गया। तो फिर ये क्या है, ये भी हमारा इररेशनल नंबर है, राइट, ये भी हमारा इररेशनल नंबर है। ठीक है, रैशनल के लिए हमारा आइदर टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होना चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं 6 7 6 7 6 7 6 7 यहाँ पे हम 6 7 पे आराम से बार लगा सकते हैं हम लोग, 6 7 पे आराम से बार लगा सकते हैं हम लोग। तो ये नंबर क्या हुआ हमारा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तो ये इस नंबर को क्या कहेंगे हम लोग, ये हमारा रैशनल नंबर है। ठीक है जी, इतनी बात ठीक है। आइए तो पाई के बारे में कर लेते हैं बात। पाई के बारे में बात करते हैं। ठीक है, पाई के हम लोग वैल्यू रखते हैं 3.14। पाई जो है वो एक इररेशनल नंबर है, करेक्ट। पाई इररेशनल नंबर है। अब हम लोग देखते हैं पाई की वैल्यू 3.14 है, पाई की वैल्यू 23/7 है। एक्चुअली ये जो इसकी वैल्यू है ये इसकी वैल्यू नहीं है, ये जो पाई की वैल्यू हम लोग पढ़ते हैं 3.14 22/7 ये इसकी वैल्यू नहीं है। ये जो इसकी एक्चुअल वैल्यू है पाई की, पहले इररेशनल नंबर है, ठीक है, तो फॉरएवर चलता रहेगा एंडिंग नेवर एंड वाला नंबर है वो, तो उसका ये एक अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है 3.14 22/7। ये क्या है पाई की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है पाई की जिसे हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, पाई क्या है, पाई इररेशनल नंबर है। पाई क्या है, पाई इररेशनल नंबर है। पाई क्या है, पाई इररेशनल नंबर। पर ये जो 3.14 एंड 22/7 ये हमारे क्या है, ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है। ठीक है, पाई क्या है, इररेशनल है, लेकिन पाई के जो वैल्यूज हैं 3.14 एंड 22/7 ये हमारे रैशनल नंबर है। बाय क्या कारण है, क्योंकि ये जो हमारे इसके वैल्यूज हैं ये एक्चुअल वैल्यूज नहीं है, ये
अप्रोक्सीमेटली वैल्यूज ली है हमने फॉर कैलकुलेशन पर्पस, मैथमेटिकल कैलकुलेशन इजीली हो जाएगा। कोई रेशनल नंबर लेंगे तो फिर क्या करते रहेंगे हम, है ना, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी कैलकुलेशन में, बहुत दिक्कत आएगी। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ये बात क्लियर आपको हो चुकी है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या हुआ, जो नंबर जो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट ना हो, बट ठीक है यदि रिपीट हो रहा है तो वो नंबर कौन सा है, वो रैशनल नंबर। और नॉन रिपीट, रिपीट भी नहीं हो रहा है, कुछ देर पहले एग्जांपल देखे तो वो हमारा क्या है, इररेशनल नंबर है। जैसे मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 5 7 ऐसे कुछ ले लिया और ये चल रहा है। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग खत्म भी नहीं हो रहा है और नॉन रिपीटिंग कुछ रिपीट भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे इररेशनल नंबर है, राइट। ठीक है, अब कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान रखने पड़ेंगी। ठीक है, जैसे कि x एक रैशनल नंबर है और हम उसे p अपॉन q की फॉर्म में ले रहे हैं। p और q दोनों हमारे कोप्राइम है, दैट मींस p अपॉन q हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ठीक है, और जब हम उसके जो हमारे q जो है, जो उसका डिनोमिनेटर है, उसके फैक्टराइजेशन कर रहे हैं और फैक्टराइजेशन करके यदि 2 या 5 में प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं, पावर कुछ भी हो, 2 की पावर m एंड 5 की पावर n में आ रहा है, अगर 2 के फैक्टर्स आ रहे हैं कुछ 5 के फैक्टर्स आ रहे हैं हमारे, ठीक है, m हमारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। ठीक है, तब हमारी कंडीशन क्या होती है, उन सब चीजों को हमें देखना है। जब हम लोग क्या कर रहे हैं, q जो डिनोमिनेटर है उसके हम लोग फैक्टर्स ले रहे हैं, तो क्या है, p अपॉन q किसमें हो जाएगी, हमारा कोप्राइम, मतलब कि सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। p अपॉन q सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, यानी कोप्राइम, मतलब कि कोई भी फैक्टर इसका ना हो अदर देन 1। ये मतलब हुआ p अपॉन q है कोप्राइम नंबर, द प्राइम फैक्टराइजेशन। अब जब q के हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो हमारे फैक्टर्स 2 की पावर n और 5 की पावर m में आ रहे हैं। ठीक है, तब दो कंडीशंस बनती हैं हमारे, जब हम फैक्टर प्राइम फैक्टर करते हैं कि हमारा टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, क्या है, ये हम लोग डायरेक्ट यही देख के फैक्टर देख के बता सकते हैं, इसके प्राइम फैक्टर देख के डिनोमिनेटर बता सकते हैं कि हमारा ये नंबर किस टाइप का नंबर है, ये हमारा रैशनल नंबर है, इररेशनल नंबर है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, कैसा नंबर है। ठीक है, बिना लॉन्ग डिवीजन किए, बिना डिवीजन के हम डायरेक्ट आ सकते हैं। ठीक है, आइए तो उसके लिए ये पॉइंट और ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखना है आपके लिए। यार x एक नंबर है, p अपॉन q की फॉर्म में रैशनल नंबर, सो द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, q के हम प्राइम फैक्टर कर रहे हैं, q मतलब क्या है, डिनोमिनेटर के हम लोग प्राइम फैक्टर्स कर रहे हैं। अब वो आ रहे हैं हमारे 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में, यानी 2 क्रॉस 5 की फॉर्म में आ रहे हैं। n और m नॉन नेगेटिव इंटीजर, कोई दिक्कत नहीं। देन x हैज अ डेसिमल एक्सपेंशन व्हिच टर्मिनेट्स, तो जो x का डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो हमेशा टर्मिनेट होगा यदि 2 की पावर m और 5 की पावर n में, या 2 की पावर n 5 की पावर m में फैक्टर्स हैं, तो हमारा x का डेसिमल एक्सपेंशन ऑलवेज टर्मिनेट होगा। ठीक है, चाहे वो n में हो या तो वो 2 की पावर में हो या 5 की पावर में हो या फिर दोनों में हो। ठीक है, चाहे नंबर हमारा सिर्फ ओनली 2 की पावर में हो तब भी टर्मिनेट होगा, या 5 की पावर में हो कोई तब भी नंबर टर्मिनेट होगा, 2 और 5 दोनों में हो तब भी नंबर हमारा टर्मिनेट होगा, दैट इज रैशनल नंबर होगा। ठीक है, सेकंड बात कर रहे हैं, फिर कोई नंबर है p अपॉन q, रैशनल नंबर है, इसमें p और q हमारे, ठीक है, आपके प्राइम नंबर से। ठीक है, और q जो है यदि वो 2 की पावर n 5 की पावर m में नहीं है, 2 की पावर n और 5 की पावर m में नहीं है, then x has decimal expansion which non terminating, तब क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। यदि हमारे 2 की पावर n और 5 की पावर m में हमारे डेसिमल, हमारा प्राइम फैक्टर्स नहीं है। ठीक है, q के हमने प्राइम फैक्टर्स किए और ये हमारे 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m में प्राइम फैक्टर्स हमारे नहीं आए, तब भी ये जो नंबर होगा ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रिपीटिंग होगा। ठीक है, इन बातों का हमें ध्यान रखना है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कोई भी डाउट हो आपको तो आप ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।